चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। इफ 4/1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री प्लस डी रूट सिक्स, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर ये गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू देखी पूछी गई है। देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे। A/4/1 प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, इसमें हम 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री, यहाँ पर हम 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ऊपर ए में ही आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस टू रूट टू माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे 1 प्लस टू 3 हो जाएगा और माइनस थ्री, तो ये थ्री खत्म, क्या बचा, टू रूट टू। टू से ये 4 काटा, टू टाइम्स रूट टू से, फिर ये जाएगा रूट टू टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा कितना आया, रूट टू का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट टू इंटू रूट टू टू प्लस रूट सिक्स, इक्वल टू में क्या था हमारा, ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री प्लस डी रूट सिक्स। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करा देंगे तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, ए सिंगल है तो सिंगल यहाँ पे टू है, तो टू हो गया ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी होगी, रूट टू का कॉफिशिएंट वन है तो वन हो गया। सी की वैल्यू कितनी होगी, सी का रूट थ्री है, रूट थ्री का कोई यहाँ पे है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। और डी की जो वैल्यू आएगी वो कितना है, रूट सिक्स है, रूट सिक्स का यहाँ पे, और यहाँ पर ये माइनस था, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी ये भी माइनस का होगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखिए इसको हम वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डी में। ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू -1। यहाँ से हमको टू मिल जाएगा, टू हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टू, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लेट करते हैं थीटा 45, क्योंकि यहाँ पे टू जो है दिया गया है तो यहाँ पे हम ऐसे मान के चलते हैं। देखिए थीटा हमने 45 मानेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2/√2, 2/√2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे कैंसिल होके कितना होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो टू, टू इक्वल टू टू, दोनों आ गई। हेंस थीटा हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। यही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे 6 tan = 5 दिया गया है, 8 sin - 4 cos अपॉन cos प्लस 2 sin पूछा गया है हमसे। tan की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल जाएगी, tan = 5/6, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए tan क्या होता है, P अपॉन बी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस का यूज नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ भी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के एलसीएम हो जाएगा, अपॉन में होगा दोनों साइड, तो कट के खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ऐसे होगा 8 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस 4 बेस अपॉन हाइपोटेनियस होल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 8 परपेंडिकुलर माइनस 4 बेस अपॉन बेस प्लस 2p। हाइपोटेनियस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 6 है, यहाँ पे पुट कर दो, 8 इंटू 5 करेंगे 40 माइनस 24 अपॉन बेस कितना है 6 प्लस 10 16 अपॉन 16 इक्वल टू, यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल विद सेंटर O, touching the circle at points A and B. If PB equal to 12 centimeter and the radius of the circle is 5 centimeter, then the area of quadrilateral AOBP is। यहाँ पे गिवन है कि कोई एक सर्किल है, ये हो गया सर्किल, ठीक है, इसकी P पॉइंट से, ये हो गया कोई आउटसाइड द सर्किल एक P पॉइंट, इस पे दो टेंजेंट डाली हुई है, ऐसे हो जाएगी, एक ये हो गई, देखिए यहाँ पे ये हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर हो गया सर्किल का। यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ सेंटर से मिला दिया इन ए पॉइंट और बी पॉइंट को, तो ये परपेंडिकुलर होगा, प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम मिलाते हैं, अब यहाँ पर देखिए गिवन क्या है हमको, पीबी इक्वल टू 12, पीबी कितना हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ बी पी, ये बन रहा है ना, और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल और ऊपर वाला ए ओ पी, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जितना इसका एरिया होगा उतने ऊपर वाले का होगा, दोनों सेम ही है। तो यहाँ का एरिया हम निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ट्राइंगल ओ बी पी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका कितना है 12, हाइट कितनी है 5, ये काटेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। अब ये 30 इसका हो गया, तो 30 ही इसका होगा, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा एरिया 60। ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे बोला गया है अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC such that the circle touches side AB at F and BC at D and AC at E, एंड ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 10 सेंटीमीटर और ए सी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ये ट्राइंगल हो गया, हमने ड्रा कर लिया ए बी सी, इसके अंदर एक सर्किल हो गया जो ए बी को किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, ये एफ पॉइंट हो गया, ये वाला कितना है बी सी, डी हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया,
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो बन रही है डी सी और सीई, ये क्या है, टेंजेंट है सर्किल की, इक्वल होगी। ए और ए एफ क्या है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी। ये भी टेंजेंट है तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, सपोज इसको हमने एक्स मान लिया, देन ये भी एक्स हो जाएगा। ये वाई लेट किया तो ये भी वाई हो गया, ये जेड लेट किया हमने तो ये भी जेड हो गया। अब देखिए ए भी 12 है, ये पूरा कितना था, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए सी 8 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड कर दें, ये तो पूरा क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। देन 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 12, 8 20, 10 30, 30 निकल आएगा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, वाई प्लस जेड, यहाँ पर ये देखिए कितना है, 12 सेंटीमीटर, वाई प्लस जेड, तो ये हम 12 रख देंगे, तो 12 उस साइड चला जाएगा, तो 15 में से माइनस होगा 12, 3 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बाई देखते हैं, हमें यहाँ पे किसकी जरूरत थी हमको, सी डी और ए ई की। सी डी ये हो गया, ए ई में बाई चाहिए हमको। बाई के लिए एक्स जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 10। एक्स और जेड इन दोनों की 10 है, तो बाई की वैल्यू 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए सी डी इंटू ए जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये निकालना था। सी डी है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ए है बाई, बाई की वैल्यू है 5, तो 3 इंटू 5, 15 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ ₹10,000 इज लेंट आउट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एंड द रिमाइनिंग पार्ट एट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 10,000 रुपए हैं, उनको दो पार्टों में दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, कितना, 15% की रेट पे और 10% की रेट पे। अब ये इन दोनों से मिला के जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5 साल में मिलता है वो कितना मिलता है, 6,500 रुपीज। तो यहाँ पे हमको बताना है कि 15% पर एनम की दर पे जो पार्ट दिया गया है वो कितना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों चीज मिक्सअप हो रही है, 15% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट और 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को मिला के टोटल कितना आ रहा है, 6,500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, जब दोनों चीज मिक्स होती है तो वहाँ पे हम एलिगेशन लगाते हैं। जब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, जब वहाँ पे कोई दो चीजें मिक्स हो रही हैं आपस में, तो वहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन से लगा सकते हैं। आप देखिए एलिगेशन लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि एक ही यूनिट में रखना चाहिए, ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो इनका जो मिक्स है वो भी परसेंट में हमें निकालना होगा। ठीक है, 6,500 रुपीज है, ये कितना परसेंट है, टोटल, टोटल ही जो सिंपल इंटरेस्ट है, और टोटल हमारा सम था 10,000, 10,000 का कितना परसेंट है, निकाल दो यहाँ, दो जीरो ये, दो ये, कितना निकला, 65%। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 10% था 1 साल का, तो 5 साल का हम निकालेंगे तो 50% सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सेकंड कंडीशन में क्या था, 15% था 1 साल का, तो 5 साल का निकालेंगे तो 15 इंटू 5, 75%। ठीक है, और ये भी 5 साल का है, 65%, इसको हम बीच में रख लें। ठीक है, यहाँ देखिए 75 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा, 10। 65 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, दो संख्याएं होती है, उनको मिला के नया मिक्सचर आता है, तो वो जो मिक्सचर आता है वो इन दोनों के बीच की संख्या होती है हमेशा। ये 50 था, ये 75 था, इनके बीच में ही कहीं आएगा ये 65 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का हम जोड़ा 15 और 10 का मिला के
साइड लिख लेते हैं, कितना आएगा 25। अब ये यहाँ पे निकलती क्या चीजें हैं वो समझ लीजिए। ये जो मिक्स हमने किया है, जिस बेस पे किया है, तो ये 50%, 75%, 65% किसका है? तो ये क्या है कि ये अमाउंट का है, अमाउंट का। ये यहाँ पे निकाला था 10,000 अमाउंट का ही तो 65% था, तो ये जो यहाँ पे निकल के आएगा ये अमाउंट का रेशियो निकल के आएगा, ये निकल के जो आता है। तो अमाउंट का रेशियो निकला है यहाँ पे, तो 25 टोटल हो गया अमाउंट। बट हमारा 25 नहीं था, हमारा कितना था अमाउंट? 10,000। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। ठीक है, 25 की वैल्यू 10,000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का किया होगा? 400 का। अब हमको निकालनी किसकी है वैल्यू यहाँ पे? मनी दैट इज लेंट आउट एट 15%। 15% पे यही तो आता 75%। तो ये था 15% का, ये था 10% वाले का। 15% पे कितनी आई मनी? 15। तो इसमें भी हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज। यही इसका आंसर हो गया। समझ लीजिए इसको एक बार और बैक करके वीडियो को। बाकी समझ में आ गया होगा, कोई विशेष नहीं। और आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे एलिगेशन का कैसे यूज होता है, तो समझ में आता रहेगा। बाकी अगर हमारी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 8%, देन परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी। यहाँ पे दिया गया है कि एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसके लेंथ में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, बढ़ गई है 12% से, और ब्रेथ जो है वो घट गई है 8% से। तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा वो बताना है। मतलब बढ़ेगी या घटेगी, और जितनी बढ़ेगी घटेगी वो कितने परसेंट होगी, परसेंटेज चेंज बताना है हमको, ये पूछा गया। चलिए देखते हैं। 12% इक्वल टू हम निकालेंगे तो 3/25, एंड 8% निकालेंगे। 8% कितना होगा? 4 2 8, 2/25। लेंथ क्या थी? बढ़ गई है, मतलब यानी कि अगर पहले 25 थी तो अब 3 इंक्रीज हुई है, तो 25 से 3 इंक्रीज होगी तो 28 हो जाएगी। अपॉन ये ब्रेथ क्या हुई? घट गई है। पहले अगर 25 थी, अब कितनी हो गई है? 2 कम होकर 23। अब यहाँ ये लेंथ का रेशियो था, ये वाला ब्रेथ का रेशियो। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 25 इंटू 25 करेंगे पहली कंडीशन में, मतलब ये स्टार्टिंग की कंडीशन थी फर्स्ट, ये सेकंड कंडीशन बनी थी। 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। ठीक है, और 25 इंटू 23 यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए कैसे करते हैं। तो इनको आपस में ऐसे करते हैं, एक बार इनका इनका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसका और इसका इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, फिर इसका और इसका। देखिए 8 इंटू 3 24, 4, और कैरी कितना आ जाएगा हमारा? 2, और 8 2 जा 16, और 3 2 जा 6, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 कैरी था तो 4, तो 24, कैरी 2, 2 2 जा 4, 4 2 6, ये आ गया 644। अब यहाँ से इसमें क्या हुआ है, ये देखिए पहले 625 थी, अब 644 हो गई, यानी कि बढ़ गई है, तो इंक्रीज हुई है ना। परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? परसेंट में निकालना है हमको। इंक्रीज कितनी हुई है? 644 में से 625 माइनस करो, कितना आएगा? 19। 19 बढ़ गई है कितने से? 625 से। इसको परसेंट निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। 25 से ये काटा 25 बार, और 25 से ये काटा 4 टाइम्स। 19 बटे 25, 25 का ऐसे में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स कंप्लीट चला जाएगा। 3 कंप्लीट 1/25।
यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 5:2। एक वेसल है जिसमें पानी और दूध है, इनका रेशियो दूध पानी का 5:2 है। और ये ओरिजिनल मिक्सचर वो कितना है, 56 लीटर। इफ द ओरिजिनल मिक्सचर इज 56 लीटर। जो ये 5:2 है, ये कितना है इसका टोटल मिक्सचर, 56 लीटर। देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 7:2। तो यहाँ पे इस मिक्सचर में सिर्फ दूध की बात कर रहा है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड। इस मिक्सचर में कितना दूध और हम जोड़ दें और ऐड कर दें, जिससे कि हमारा मिल्क और वाटर दूध और पानी का रेशियो 7:2 बन जाए। देखिए यहाँ पे ये हो गया मिल्क, इधर हो गया वाटर। मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, 5:2। फिर इसको कितना बन गया बाद में, 7:2। अब 5:2 इस टोटल कितना हुआ ये, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है टोटल, 56 लीटर। ये हमारा 56 लीटर एक दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि वाटर तो सेम रहेगा क्योंकि वाटर ऐड किया नहीं गया, मिल्क ऐड किया गया, तो ये रेशियो वाटर का क्या सेम है, सेम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 है। यहाँ पे देखिए मिल्क को बढ़ाया गया है, 5 से 7 हो गया है, तो कितना बढ़ाया गया है, 2 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 56, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया होगा, 8 का, तभी तो 56 मिला होगा। तो देन इसमें भी हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 लीटर। यही हमारा आंसर होगा कि कितना इसमें दूध और ऐड होगा, तो कितना होगा, 16 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इफ A% ऑफ 240 इक्वल टू सी एंड C% ऑफ ए इक्वल टू 117.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस सी। ये दो कंडीशन हमको गिवन है। A% ऑफ 240, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100, इंटू ऑफ का मतलब इंटू होता है 240, इक्वल टू सी। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, C% ऑफ ए इक्वल टू 117.6। यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू पुट कर दें तो एक ही निकल आएगी। अब सी की यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। सी इक्वल टू, ये 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1176 और 0 अपॉन। अब ये उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ए अपॉन 10 × 24 इक्वल टू 11760 अपॉन ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 से काटा, इसको 6 × 24, एकम 6 6 5 11, ये आ गया 1960। 4 से इसमें फिर डिवाइड चला जाएगा, 490। ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो गया, और 10 ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4900 हो गया। और ए की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से, 70, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ए की वैल्यू 70 है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो सी की वैल्यू निकल आएगी। 0 से 0 कैंसिल, 7 का इसमें भाग जाएगा, 7 42, 7 सी की वैल्यू आ गई 168। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए प्लस सी। हम ए प्लस सी यहाँ पे निकाल लेंगे, 70 प्लस 168। 70 प्लस 168, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 238। यही हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 25 men complete a work in 16 days. After 10 days, 5 men left.
लेफ्ट द वर्क। 25 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 10 दिन काम करने के बाद 5 आदमियों ने काम को छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को बचे हुए आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सिंपली M1 इंटू D1 अपॉन M2 इंटू D2, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। M1 मैन कितने थे 25, तो ये अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि 25 में 16 डेज में कंप्लीट कर सकते थे पूरे काम को, लेकिन 10 डेज का तो काम हो गया है, तो अब बचा कितना काम था 6 डेज का, तो 25 में जो बच्चे काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेते। बट यहाँ पे आदमी चले गए 5, तो अब आदमी कितने बचे 20, तो 20 आदमी अब कितने दिन में करेंगे बचे हुए काम को, तो वो हम निकालना, तो यहाँ पे हम डेज की वैल्यू 6 रखेंगे ना कि 16, ये चीज ध्यान रखना। अब इसको सिंपल कर लेंगे, 5 से ये कट गया, 55 25 5 चौको 20, तो 2 4 बचती है, ये कितना आया 15/2, यानी कि 7 कंप्लीट 1/2 डेज, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता थोड़ा एक और समझ लो। 25 मैन किसी काम को कितने डेज में कर रहे थे 16 डेज में, बेसिक बता रहा हूँ समझ लेना। आफ्टर 10 डेज, 10 डेज बाद, तो 25 आदमी 10 डेज बाद किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, 16 में से 10 चला जाएगा 6 डेज में। बट 5 आदमी चले गए 10 डेज बाद, तो बचे आदमी कितने हैं 20, तो 20 मैन बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक ही बता रहा हूँ तो कंप्लीट बताऊँ कि 25 आदमी एक 6 दिन में कर लेंगे, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 6 × 25, क्योंकि दिन ज्यादा लगेंगे, एक आदमी को करना होगा पूरा काम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है कितना फिर 20 आदमी का, अब तो 20 आदमी का एक आदमी से तो कम ही लगेगा, 20 6 × 25/20, देखो यही कंडीशन आ गई। 25 × 6 था, 25 × 6 अपॉन 20 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 कंप्लीट 1/2, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा एडवांस बनो क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में करने का, तो इसको ऐसे कर लिया करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं कि 10 दिन बाद चले गए तो बचे हुए दिन 6 होंगे, और 25 आदमी से 5 चले गए तो 20 बचे होंगे, 20 आदमियों को अब काम करना है, तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। थैंक यू।